शेरशाह सूरी का मकबरा का जो मेन गेट है यहाँ पे बनाया गया है। अब हम लोग इसके अंदर चलेंगे। उसी मेन गेट से हम लोग इसके अंदर प्रवेश किए थे। इस गैलरी के बाद हम लोग कुछ नीचे के जो खुला हुआ पार्ट है उसको कवर करते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा का डिज़ाइन इस तरह का दिया गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की कुमार और आज की इस नए वीडियो में हम लोग पहुंच चुके हैं सासाराम का एक बहुत ही अलौकिक जगह, जिसको सासाराम के मकबरा के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सामने का जो व्यू है वही सासाराम का मकबरा है, जिसमें शेरशाह सूरी का शव को रखा गया है। तो हम लोग इसको अंदर से देखते हैं। तो आइए अंदर बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ये शेरशाह सूरी का मेन गेट है। आप देख सकते हैं एक गुंबद है, बहुत ही अलौकिक गुंबद बनाया गया है। यहाँ पे पत्थरों से बनाया गया है इस गुंबद को। और यहाँ पे इस गुंबद में 4 गेट हैं। एक गेट आपको सामने है इधर, एक गेट उधर है और एक तीसरा गेट इधर है और चौथा गेट आपको पीछे की तरफ दिख जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं शेरशाह सूरी के मकबरा की तरफ। आप देख सकते हैं ये सामने का आपको नज़ारा है। ये एक तरह से भारत का दूसरा ताजमहल इसको बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ताजमहल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ताजमहल का व्यू है कुछ इस तरह ही दिखता है। सामने से आप देख सकते हैं एक छोटा सा रास्ता बनाया गया है, पौधों का गार्डन बनाया गया है और अगल बगल पानी से ये सुसज्जित किया गया है। यहाँ पे शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वहाँ पे आप देख सकते हैं चारों कोनों पे 4 गुंबद को यहाँ पे सजाया गया है। तो अभी चल रहे हैं, अभी हम लोग एक इस गार्डन टाइप का रास्ता है उसमें हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो अब हम लोग इस भवन के तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीढ़ी नुमा बनाया गया है और इसके ऊपर हम लोग सीढ़ी के ऊपर होते हुए आगे की तरफ चलते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा की तरफ। तो देखते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। शेरशाह सूरी का मकबरा का जो मेन गेट है यहाँ पे बनाया गया है। अब हम लोग इसके अंदर चलेंगे और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ से जो इस तालाब का जो व्यू है वो काफ़ी शानदार है। और ये मकबरा चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पानी रोजा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। तो अब हम लोग इस मकबरा के मेन गेट की तरफ अंदर बढ़ते हैं। तो आइए। तो ये है अंदर का सीन, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ का भवन को बनाया गया बहुत बड़े पत्थरों से बनाया गया है। ये जो सासाराम का मकबरा है काफ़ी एरिया में फैला हुआ है और ये एक फ़ोटो पॉइंट है या फिर आप इसको व्यू पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ से आप बाहर का फ़ोटो ले सकते हैं, बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, हम लोग कवर करते हैं अपने वीडियो में। आइए। तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से हमारे। हम लोग इस मकबरा के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस मकबरा का मेन गेट है और यहाँ पे हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको मकबरा के अंदर प्रवेश करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है जूता और चप्पल उतार कर ही इस मकबरा के अंदर प्रवेश करें। अब हम लोग मकबरा के अंदर की तरफ देख सकते हैं। ये एकदम बहुत ही जो अंदर वाला पार्ट है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का जो एरिया है आप ऊपर में देख सकते हैं। ये जो गुंबद है कुछ इस टाइप में बनाया गया है। यहाँ पे पत्थरों को आपस में जोड़ के बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पत्थर का जो जुड़ाव हुआ है वो गुड़, चना इत्यादि ये सब मिल के इनका जुड़ाव किया गया है आपस में। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि ये शेरशाह सूरी जो थे उनका शव को रखा गया है। अंदर से टोटल यहाँ पे 8 गेट है आपको दिख रहा है और उसमें से एक जो ये गेट है वो मौखिक गेट है यानी बंद है। बाकी 7 गेट है यहाँ पे खुले हुए हैं। हर एक गेट पे एक छोटी सी जालीदार खिड़की टाइप में बनाई गई है। इस गेट के दोनों किनारे तरफ एक फूल टाइप का बनाया गया है जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा है। इसके ऊपर में आप देख सकते हैं वहाँ पे एक खिड़की टाइप का बनाया गया है अगर आप दूर से देखें तो। और खिड़की का डिज़ाइन जो है हर एक खिड़की पे अलग अलग का डिज़ाइन दिया गया है।
के राजा लोग ने बनाया था। यह है इस शेर शाह सूरी के मकबरा के अंदर का नज़ारा। आपको कैसा लगा आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। और अब हम लोग इसके बाहर का चारों तरफ का व्यू लेते हैं। अब अंदर के सीन के बाद अब हम लोग इस भवन का जो गैलरी टाइप का बना हुआ है इसको हम लोग कवर करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का यहाँ का गैलरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मेन गेट है ये टोटल 60 गेट है मैंने बताया, और इसके ठीक सामने का जो ये 3 गेट है वो प्रवेश करने के लिए। तो ये आपको पहला गेट है, ये इसका मिडिल गेट है, और साथ में ये इसका तीसरा नंबर गेट है। ये इस एक गेट का 3 गेट है। यहाँ का सारा डिज़ाइन सेम तरह है, और हर एक गेट पे आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कुछ इस टाइप का गुंबद टाइप का बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का बनाया गया है, और यहाँ पे ये 2 सजाया गया है, और उसके ठीक ये बगल में कुछ खिड़की टाइप का बनाया गया है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये दीवार है इन पे एक इंडो इस्लामिक वास्तुकला का डिज़ाइन दिया गया है, और इधर देख सकते हैं इधर भी आपको कुछ इसी टाइप का डिज़ाइन दिया गया है। आप देख सकते हैं आपको सामने दिख सकता है, सामने का व्यू दिख सकता है। वहाँ पे आपको जो गेट है उसी मेन गेट से हम लोग इसके अंदर प्रवेश किए थे, और ये उसका ठीक अपोजिट वाला गेट है। इस गैलरी के बाद हम लोग कुछ नीचे के जो खुला हुआ पार्ट है उसको कवर करते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा का जो चारों कोने पर 4 गुंबद बनाए गए हैं उसमें से किसी एक गुंबद को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर हम लोग चढ़ते हैं। अब आइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो गुंबद है इसके टोटल 8 गेट हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह शेर शाह सूरी का मकबरा का 8 गेट था, जिसमें से एक द्वार वहाँ पे बंद था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ने अजय श्रुति नाम लिखा है, तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये सब नाम इस भारतीय पुरातात्विक धरोहर के स्थान पर ना लिखें। तो ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे चट्टान देख सकते हैं, और इसके ऊपर एक छोटा सा चट्टान, इस तरफ चट्टान से चट्टान मिलकर इस भवन का निर्माण किया गया है। और आप देख सकते हैं ऊपर में ये जो गुंबद है सिंपल नॉर्मल गुंबद, इसमें कोई अभी डिज़ाइन दिया नहीं गया है। ये छोटी छोटी खिड़की टाइप में यहाँ पे बनाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 गेट पे बचाव के रूप में यहाँ पे 3 जाली लगाया गया है। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आप देख सकते हैं इसको मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा गेट बनाया गया है, और अब हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। तो आइए चलते हैं। अंदर में प्रवेश करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कुछ अद्भुत है। ये पूरे चारों तरफ ये जो रोजा है वो पानी से भरा हुआ है। कुछ इस टाइप का खड़ा सीढ़ी बनाया गया है जो कि चट्टानों से मिल के ही इसको बनाया गया है। तो हम लोग नीचे उतरते हैं, बहुत ही सावधानी से आपको उतरना होगा यहाँ पे, ध्यान से, नहीं तो चोट भी लग सकती है। तो फाइनली अब हम लोग नीचे की ओर उतर चुके हैं। एक्सप्लोर किया था, इस जगह को बताया था। ये ऊपर से कुछ देखने में इस टाइप का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और सीढ़ी नुमा बनाया गया है जो आप ऊपर से नीचे की ओर आ सकते हैं और यहाँ का व्यू देख सकते हैं। यहाँ का जो मौसम है वो इतना शानदार है, यहाँ का जो हवा है, प्रदूषण फ्री हवा हम लोग यहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद आपको जो आपका सीढ़ी है यहाँ पे सारी मछलियों को आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे लोग मूढ़ी या जो मछली का दाना है वो लाते हैं मछलियों को खिलाने के लिए। तो यहाँ पे आप भी आ सकते हैं। बहुत ही अलौकिक जगह है जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में रखा गया है। अब हम लोग आते हैं शेर शाह सूरी के इतिहास पे। तो शेर शाह सूरी के अगर पिता की बात करें तो उनका पिता का नाम था हसन अली, और शेर शाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद। बहादुर अली नुमानी, उन्होंने फरीद को शेर शाह की उपाधि दी, लेकिन शेर शाह सूरी ने खुद से सूरी टाइटल के रूप में लगा दिया था। अगर असलियत में बात करें तो शेर शाह सूरी जो थे अफ़गानिस्तानी थे, यानी उनका जो वंश था वो अफ़गान का था, जो लोदी वंश से रिलेटेड था, और द्वितीय अफ़गान के नाम से उनको जाना जाता था, द्वितीय अफ़गान या फिर सूरी वंश। अगर शेर शाह सूरी के शिक्षा की बात करें तो उन्होंने जौनपुर से अपनी शिक्षा को प्राप्त किया, और उसका सारा खर्चा बहादुर अली नुमानी ने उठाया था। उस समय के ज़माने में जौनपुर को शिक्षा का सिराज कहा जाता था। सिराज का अर्थ होता है सिर का ताज। जैसे हमारे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था, ठीक उसी तरह यूपी का जौनपुर था जो उस समय के शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। तो अब अगर शेर शाह सूरी की लड़ाई की बात करें तो उन्होंने 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं के साथ लड़ा था, जिसमें उन्होंने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था, और 1540 में उन्होंने कन्नौज का युद्ध लड़ा। कन्नौज को हम लोग
बिलग्राम के नाम से जानते थे। तो कन्नौज के युद्ध में उन्होंने हुमायूं को निष्कासित कर दिया और 1541 में शेर शाह सूरी ने एक आदिवासी जाति के साथ युद्ध किया जो गख्खर जाति के थे, जिसमें गख्खर जाति के जो लोग थे वो आदिवासी थे और उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से शेर शाह सूरी के सेना का नाश कर दिया। उसके डर से शेर शाह सूरी ने एक बहुत ही बड़ा किला, जिसको रोहतासगढ़ का किला के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण करवाया था। तो ये 1541 तक में उन्होंने इतना काम किया था। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं उनके ईयर के साथ, जो 1542 में उन्होंने मालवा का युद्ध लड़ा था। 1543 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने भोपाल का एक छोटा सा जिला, जिसको रायसेन के नाम से जानते हैं, वहाँ के राजा पूरनमल के साथ युद्ध किया था, जिसमें उन्होंने पूरनमल को बहुत ही छल और कपट से उनको हराया था। इसलिए शेर शाह सूरी के ऊपर एक छोटा सा कलंक लग गया था छल कपट का। और उसके बाद फिर उन्होंने 1544 ईस्वी में मेवाड़ का युद्ध लड़ा था, जिसमें विजयी हुए। और उसके बाद 1545 में कालिंजर का युद्ध उन्होंने लड़ा था, जिसमें वहाँ के नृत्यकार थी, जिसके लिए कालिंजर का युद्ध हुआ था। कालिंजर का युद्ध में शेर शाह सूरी का मौत हो गया और मौत का ये कारण था कि क्योंकि कालिंजर का जो किला था वो इतना मजबूत था कि जो शेर शाह सूरी ने तोप छोड़ा था, वो तोप जो है पत्थर से टकराकर उल्टा इन्हीं के शरीर पे आके गिर गया और इस प्रकार शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद उनका जो शव है, उस शव को इस जगह पे लाके दफनाया गया, जिसको आप लोगों ने पीछे देखा। और अगर हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में बात करें तो शेर शाह सूरी ने भारत का मुद्रा यानी रुपया का आविष्कार किया था, जिसमें उन्होंने 3 तरह के रुपये का आविष्कार किया था। उस जमाने में पहला जो था असरफी, दूसरा था रुपया और तीसरा था दाम। असरफी, रुपया और दाम तीनों अलग अलग व्यक्तियों के समूह के लिए यूज किया जाता था। जो असरफी था वो अमीर लोगों के लिए यूज किया जाता था और जो रुपया था वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए यूज किया जाता था। और साथ में जो दाम था, वो दाम का यूज हम लोग जो छोटे क्लास या गरीब परिवार से बिलोंग करते थे वो लोग दाम का यूज़ करते थे। दाम का जो सिक्का आता था वो तांबे का होता था, जो रुपया होता था वो लगभग चांदी का होता था और जो असरफी होता था उस समय वो सोने का होता था। तो ये हमें एक गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारा जो देश का जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसका आविष्कार एक बिहारी यानी खुद शेर शाह सूरी ने किया था। तो ये सारा था शेर शाह सूरी के बारे में इतिहास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो सीढ़ी है, सीढ़ीनुमा बना हुआ था, उसके नीचे का व्यू है जो इस टाइप का गेट टाइप का बनाया गया है और इसको एक ग्रिल से घेरा गया है। शेर शाह सूरी का मकबरा का डिज़ाइन इस तरह का दिया गया है क्योंकि यहाँ पे आप जो देख सकते हैं ये दुर्ग टाइप का बना हुआ है, जिसको किला टाइप बोल सकते हैं। ये दुर्ग टाइप का बना हुआ है और ये चारों तरफ से इसको घेरा गया है और प्रत्येक दुर्ग के मध्य में एक छोटा छोटा गेट दिया गया है, जिसके माध्यम से आप लोग नीचे आ सकते हैं, यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। उसके बाद फिर इसी माध्यम से आप लोग ऊपर जा सकते हैं। तो ये सारा व्यू था आपको इस पानी रोजा यानी जिसको हम लोग सासाराम का मकबरा के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं हमारे साथ ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और इनका नाम है मिस्टर मिट्ठू कुमार। आपका पूरा नाम, स्कूल का नाम क्या है? रविशंकर। इनका नाम रविशंकर, वैसे प्यार से इनको सभी मिट्ठू बोलते हैं। तो ये शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में उछल कूद किया, बदमाशी किया, शरारत किया। तो इसके साथ रहना काफ़ी मतलब टाइम बिताना काफ़ी अच्छा लगा, एंजॉय किया हम लोग। और हमारे पीछे कैमरामैन है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे कैमरामैन है और इनका नाम है दिनेश कुमार और ये अपने भाई हैं और इन्होंने शेर शाह सूरी का मकबरा को कवर करने में मेरा हेल्प किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और ठीक है, ठीक ना? तो ये जो व्यू था हमने दिखाया। अगर आपको, आप देखिए इस वीडियो को कैसा लगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में अगर कोई भी गलती हो तो हमें कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद और ठीक है, थैंक यू, बाय।